दोस्तों कल ईडी की तरफ से एक ट्वीट आया जिसके अंदर उन्होंने डिटेल शेयर की थी कि यहाँ पे 1 तारीख को उन्होंने यहाँ पे परविंदर सिंह सन ऑफ सरजीत सिंह हल्द्वानी के यहाँ पे नैनीताल के अंदर एक पीएमएलए एक्ट के अंदर एक कार्रवाई की जिसके अंदर लगभग 130 करोड़ रुपए के आसपास के बिटकॉइन उन्होंने यहाँ पे सीज किए गए। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। मामला क्या है, आप ये न्यूज़ देख के ये वीडियो देख के शॉक हो जाओगे किस तरह से यहाँ पे बिटकॉइन का यूज किया जा रहा है इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर। और यही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिरकार जो क्रिप्टो करेंसीज है या फिर जो बिटकॉइन है उसका यूज आज की डेट में किस हद तक यहाँ पे किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग मामला है, एक केस स्टडी पूरी आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, कहाँ से घूम फिर के बिटकॉइन कहाँ आ रहे हैं और किस तरह से फंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्रिप्टो के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाहे भले किसी भी कॉइन के अंदर, लेकिन ये वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ईडी बैक टू बैक क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अच्छे खासे यहाँ पे केस को सोल्व करती हुई देखने को मिल रही है। 2-3 दिन पहले भी एक अपडेट आया जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू फंड को यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज किया जा रहा है, बिटकॉइन को सीज किए। आज यहाँ पे एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे 130 करोड़ रुपए के आसपास के बिटकॉइन यानी कि टोटल बिटकॉइन की वैल्यू संख्या की बात करें तो लगभग 268 यानी कि 268 बिटकॉइन को इन्होंने यहाँ पे सीज किया है। मामला क्या है उसको समझते हैं, एक एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। बनमीत नाम का एक आदमी है जिसने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर पूरी हेरफेर की है। क्या है पूरा मामला समझिए। यहाँ पे यूरोप और अमेरिका में नशे की तस्करी में सजा काट रहे बनमीत के घर प्रवर्तन निर्देशालय ने 268 बिटकॉइन जब्त किए। हल्द्वानी से गिरफ्तार किए गए बनमीत के भाई परमिंदर की निशानदेही पर जब्त इन बिटकॉइन की कीमत 130 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। और बनमीत के नशे के धंधे में कमाई रकम पलविंदर के भारत और दुबई में निवेश करने की आशंका है। ऐसे में ईडी भी उसके अभी लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखिए ये क्या है कि एक बंदा है जो यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के अंदर इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व है, यानी कि नशे के अंदर इन्वॉल्व है। वो नशे के कारोबार करता था और उसने ये फंड को यहाँ पे इंडिया के अंदर भेजा है। यहाँ पे नैनीताल जिले के हल्द्वानी में तिकोनिया के पास रहने वाले सुरजीत नरूला के घर एक हफ्ते पहले प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने छापेमारी की। 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ और जांच के बाद ईडी की टीम सुरजीत सिंह नरूला के बेटे परविंदर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर यूरोप और अमेरिका में नशे का धंधा करने वाले अपने भाई बनमीत सिंह नरूला के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सप्लाई करने के आरोप है। यानी कि जिस बंदे को गिरफ्तार किया वो बंदा इन्वॉल्व है यहाँ पे, जो अमेरिका और यूरोप के अंदर नशे का कारोबार करता था। बनमीत सिंह, ठीक है, तो बनमीत दोनों भाई है यहाँ पे। अब देखिए इस चीज़ को समझे। यहाँ पे बनमीत सिंह नरूला को अमेरिका की अदालत ने पिछले महीने 7 साल की सज़ा सुनवाई है। उसने वर्ष 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जहाँ से 2023 में उसे अमेरिका ले जाया गया। 26 जनवरी 2024 को अमेरिका की अदालत ने सुनवाई के दौरान अमेरिका के सभी 50 प्रांत समेत यूरोप और अमेरिका के कई देशों में ड्रग्स का कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का बात कबूल किया। यानी कि इसको गिरफ्तार किया गया तब इसने कबूल कर लिया कि मैं यहाँ पे ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार में करता था यहाँ पे। तो अमेरिका की अदालत ने मान लिया कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर ये यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। इसकी वजह से उन्हें 2012 के 2018 के बीच लगभग 15 करोड़ डॉलर यानी कि इंडियन रुपीज़ की बात करें तो लगभग 12 अरब से भी ज़्यादा की रकम कमा ली। तो ये नशा का धंधा करता था जहाँ पे अमेरिका और यूरोप के अंदर इसने 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का यहाँ पे फंड इकट्ठा कर लिया था। यहाँ पे अमेरिका की अदालत से बनमीत को सज़ा सुनाने के बाद जानकारी मिली कि भारत ने प्रवर्तन ईडी की सक्रिय हो गई। इसके बाद 26 अप्रैल को देहरादून ईडी की टीम ने बनमीत के घर यानी कि जो अमेरिका और यूरोप के धंधा करता था उसके घर पर यहाँ पे छापेमारी की। बैंक खाते और इन्वेस्टमेंट की डिटेल, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल उसने इकट्ठी की। उसके बाद परमिंदर सिंह ने को टीम की गिरफ्तार कर लिया, यानी कि परमिंदर सिंह को भी वहीं पे था जो उसको उसने यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को देहरादून की टीम से जानकारी दी गई कि परमिंदर पूछताछ के बाद हल्द्वानी में स्थित 268 बिटकॉइन बरामद किए गए। इस बिटकॉइन की कीमत 130 करोड़ रुपए मानी गई। यानी कि परविंदर को गिरफ्तार किया, उसने माना कि हाँ मेरे पास 268 बिटकॉइन है, हमें 268 बिटकॉइन है जिनकी वैल्यू उस टाइम पे जब गिरफ्तार किया गया उस टाइम पे उनकी वैल्यू 130 करोड़ थी। आज
प्राइस थोड़ी चेंजेस है, तो ये वैल्यू आप अलग देख सकते हो यहाँ पे। अगर अभी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू अलग आ जाएगी। तो ऑनलाइन वॉलेट के अंदर यहाँ पे जो फंड था उसको इन्होंने यहाँ पे कर लिया जब्त यहाँ पे, यानी कि ईडी के अनुसार लगातार पूछताछ के बाद परविंदर ने हल्द्वानी में अपने घर में एक लैपटॉप में ऑनलाइन वॉलेट में बिटकॉइन होने की जानकारी दी। 1 मई को दोबारा टीम हल्द्वानी पहुंची। टीम ने परविंदर के पासवर्ड हासिल करने के बाद बिटकॉइन जब्त किए। ईडी की आशंका के अनुसार इसके पास और भी अभी बिटकॉइन हो सकते हैं, यानी कि ईडी अभी भी यहाँ पे देख रही है, यानी कि इसके पास और भी बिटकॉइन होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे 130 करोड़ के आसपास की वैल्यू की बिटकॉइन तो अभी तक उन्होंने जब्त कर लिए, तो और भी हो सकते हैं इनके पास। फिर ईडी ने यहाँ पे 7 दिन की जमानत रिमांड मांगी, तो 14 दिन की रिमांड मांगी, तो 7 दिन की इनको यहाँ पे रिमांड के रूप में मिली है। और आगे भी ये पूछताछ जारी रहेगी, और आगे भी यहाँ पे ईडी सोच रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी लोग जो इनकी यहाँ पे पहचान वाले या फिर इनके यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व है वो उनके अंदर और भी कार्रवाई होगी। यानी कि ईडी ने माना है कि ये जो लोग काम कर रहे थे ये अकेले नहीं है, ये एक पूरी टीम हो सकती है, इनके साथ में और भी मिले हुए लोग होंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो फंड है उसको किस तरह से यहाँ पे आया इंडिया के अंदर, फिर बिटकॉइन के बारे में किसने बताया, बिटकॉइन कैसे खरीदे उसने, किस वॉलेट के थ्रू खरीदे, कौन सी एक्सचेंज इसके अंदर इन्वॉल्व है और कौन सा वॉलेट इसके अंदर इन्वॉल्व है, और कौन लोग इनके हेल्प कर रहा था, कौन ऐसा लोग जो बिटकॉइन के बारे में अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज रखता है और उसने बिटकॉइन यहाँ पे बाय करवाए। तो ये एक पूरी टीम को ये यहाँ पे पहुँचना चाहती है। तो ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। और ईडी अब ये जो नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे इंक्वायरी करने वाली, इससे कुछ ना कुछ चीज़ें निकलेगी भी, हाँ भाई किस तरह से फंड को यहाँ पे लाया जाता है और किस तरह से यहाँ पे फंड को इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज में लिया जाता है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट की, जब भी फंड यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज में लिया जाता है उसको कैसे भी रोका जाए, और किस वे के अंदर आज की डेट में इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जो फंड है उसको यूज में लिया जा रहा है और उसको कैसे रोका जाए। तो ये जो केस स्टडी होती है, इस तरह के जो केस आते हैं, इन्हीं केस के बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर रूल्स और रेगुलेशन बनेगी, कि जो वे होता है, जो रास्ता होता है जहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ का फंड को बिटकॉइन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर बिटकॉइन को बाहर से कैसे इंडिया के अंदर लेके आते हैं, कैसे वॉलेट के अंदर यहाँ पे डाला जाता है और कैसे ये यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि जो पूरा केस होता है उसको पूरी तरह से स्टडी करने के बाद किस तरह से गवर्नमेंट उसको रोक सकती है, उसके ऊपर यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर अपने को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि इस तरह के केस अब यहाँ पे मिलना शुरू हो गए, और इंडिया गवर्नमेंट को भी यही चीज़ें चाहिए कि भी किसी भी तरह से अपन जो अभी इनलीगल एक्टिविटी के अंदर जो फंड यहाँ पे यूज में लेगा उसको ब्लॉक किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उसको जब्त किया जाए, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया जाए। तो क्रिप्टो मार्केट के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है। भले यहाँ पे आपको एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट की सोच एक नेगेटिव हो जाएगी फिर, लेकिन एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव वे के अंदर गवर्नमेंट सोचेगी भाई यहाँ पे अगर रूल्स बनाने हैं तो इन केस की स्टडी करके ही यहाँ पे रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिली होगी, किस तरह से यहाँ पे फंड को यूज में लिया जाता है और क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा केस। तो वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।